औरतों से रिलेटेड एक कॉमन समस्या के बारे में डिस्कस करूँ। कॉमन समस्या जिसका नाम है इनफर्टिलिटी, जो कि एक बहुत ही आम समस्या हो चुकी है, जिसका सबसे बड़ा कारण मुझे है वो है स्ट्रेस फैक्टर। एक कॉमन समस्या आजकल और भी बहुत ज़्यादा हर दूसरे पेशेंट में देखने को मिलती है, वो है पीसीओडी, जिसे हम कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़। ये भी एक इनफर्टिलिटी का एक सबसे मेजर कारण है इस समय, क्योंकि इसमें प्रॉपर जो लेडीज़ होती हैं उनके एग फॉर्मेशन या अंडे नहीं बन पाते हैं, जिसकी वजह से उनमें बच्चा ठहरने की शिकायतें आती हैं। ये समस्या अनमैरिड लड़कियों में भी देखी जाती है, मैरिड लड़कियों में भी देखी जाती है। कुछ में मैरिज के पहले होती है, कुछ में मैरिज के बाद ये समस्या उत्पन्न हो जाती है। इस परेशानी में लेडीज़ के अंडे, जो नॉर्मली लेडीज़ में माहवारी होती है उसमें हर महीने 14वें दिन पे अंडा बनता है, अंडा फूटता है, जिसकी बाद बच्चा ठहरता है। लेकिन इन महिलाओं में क्या होता है कि अंडे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन वो छोटे छोटे होते हैं, वो बहुत अपने साइज़ पे नहीं पहुंच पाते हैं, या किसी लेडीज़ में वो रप्चर भी नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से उनमें बच्चा ठहरने में परेशानी आती है। इस समस्या के निवारण के लिए हमें इनफर्टिलिटी वाले पेशेंटों को अंडे बनाने पड़ते हैं। उसके लिए कुछ हमें दवाइयाँ देनी पड़ती हैं, जिसके द्वारा हम उनके अंडों की जांच अल्ट्रासाउंड के द्वारा करते हैं। फिर जब अंडा बड़ा हो जाता है, इंजेक्शन लगवा के अंडा रप्चर करवाते हैं, फिर उनमें कहीं बच्चा कंसीव करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर इसके बावजूद भी महिलाओं में बच्चा नहीं ठहर पाता है, तो हमारे पास और भी साधन होते हैं, जैसे हम IUI कहते हैं। IUI में इसको इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन कहते हैं। इसमें हस्बैंड के जो सीमेन होते हैं उसको हम वॉश कराने के बाद लेडीज़ की यूट्रस में इंजेक्ट कर देते हैं। ये 30% चांस प्रेगनेंसी के बढ़ा देता है। 3 बार IUI करने के बाद भी अगर सफलता नहीं मिलती है तो हम और भी जांचें करते हैं। लेप्रोस्कोपी, हिस्ट्रोस्कोपी भी की जाती है, और अगर पेशेंट फिर भी नहीं कंसीव करता है तो लास्ट ऑप्शन IVF का बचता है, जिसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, जो कि आजकल सभी लोग अप्रॉक्सीमेटली जानते हैं, जिसे हम टेस्ट ट्यूब बेबी भी आम भाषा में कहते हैं। ये सारी जो समस्याएं हैं ये महिला के स्ट्रेस फैक्टर से रिलेटेड होती हैं। आजकल महिलाएं वर्किंग होती हैं, उनके पास घर का काम भी होता है, बाहर का काम का भी बोझ होता है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे खान पीन के कारण होते हैं। जो भी न्यूली मैरिड पेशेंट होते हैं उनको हम ये सजेस्ट करते हैं कि अगर उनको 1 साल तक बच्चा नहीं ठहर रहा है तो उन्हें प्रॉपर अपने चेकअप स्टार्ट करा देने चाहिए, नहीं तो ये बहुत लंबा समय निकल जाता है, फिर बच्चा नहीं ठहर पाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं, बहुत सारे कारण होते हैं। आजकल सभी वर्किंग होते हैं, कुछ हस्बैंड की जॉब अलग होती है, महिला की जॉब अलग होती है, वो भी एक कॉमन समस्या होती है। कुछ में हस्बैंड में परेशानी होती है, तो हम सारी जांचें हस्बैंड की भी करने के लिए कहते हैं और मरीज की भी होनी चाहिए, ताकि हमें एक कारण पता चल सके कि समस्या कहाँ पर है, हम उसी हिसाब से उसका ट्रीटमेंट कर सकें। लेकिन आजकल मैंने देखा है कि बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जो देसी दवाइयाँ खाते हैं, या कुछ लोगों में कंसीव कर जाता है तो वो अभी करना नहीं चाहते हैं, वो लोग MTP पिल्स ले लेते हैं, जिसे हम कहते हैं अबॉर्शन ड्रग्स कहते हैं। वो अबॉर्शन ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके बाद भी कुछ लोगों में इनफर्टिलिटी डेवलप हो जाती है, वो फिर काफ़ी सालों तक परेशान रहते हैं। जो अनमैरिड लड़कियाँ होती हैं, अगर उनमें PCOD की समस्या होती है तो उनकी PCOD की समस्या के लिए हमें कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स देनी पड़ती हैं। उनको एक तो पीरियड्स दिन चढ़ के होते हैं, 2-2, 3-3 महीने में पीरियड होते हैं, ये एक बहुत ही आम समस्या हो गई है। दूसरे मरीज को ये पेशेंट समस्या पाई जाती है, तो उनमें हमें कुछ दवाइयाँ चलानी पड़ती हैं ताकि उनके समय से माहवारी होने लगे। कुछ टेस्ट कराने पड़ते हैं जो कि इस बात को कंफर्म करता है कि उनमें ये समस्या PCOD की ही है, और प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ थोड़ा लंबे समय तक ये ट्रीटमेंट चलाना पड़ता है। फिर प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ ये समस्या दूर हो जाती है, और फिर पेशेंट चाहे तो वो कंसीव भी कर सकता है। लेकिन इसके लिए प्रॉपर डॉक्टर से चेकअप कराना पड़ता है, प्रॉपर फॉलो करना पड़ता है, थोड़ा लंबा प्रोसीजर होता है। लेकिन अगर आप सही तरीके से ट्रीटमेंट लेते हैं तो ये समस्या ज़रूर हल होती है।